भैया, तुमने क्या पा लिया? स्वामी जी ओम। मेरा नाम कर्नल हंसराज है, मैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं एक्चुअली 3-4 साल पहले कारगिल सेक्टर में था, तो मुझे क्रोनिकल सर्वाइकल हो गया था कंधों का। वहाँ ठंड बहुत है। हाँ, और मेरा जो ये लेफ्ट टांग था, ये कभी कभी अपने आप ही गिर जाता था मैं से। लटक जाती थी टांग। तो मैं योग तो पिछले कम से कम 20-25 सालों से कर रहा हूँ। तो ये तो टांग वाला मैंने कर लिया था, लेकिन कंधे वाला कभी कभी दर्द शुरू होता था। अभी मैं घर से चला था तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते मेरा बुरा हाल था, तो मैंने वहाँ पे एक बार फिजियोथेरेपी कराई। उन्होंने मेरे से 2200 रुपये लिया। फिर वहाँ से मेरे को एक बार पे कितने? एक बार का उन्होंने बोला था, 3 बार आने के लिए बोला था। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पूना जाना था। मॉर्निंग में पूना गया और शाम को पूना से वापस आया। अगले दिन सुबह हम यहाँ चले, फिर एक बार थेरेपी कराई, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते फिर वो पेन द्वारा स्टार्ट हो गया था, तो पट्टी बांध के पहुँचा था। और फिर 5 तारीख से 6 तारीख से ये सारा थेरेपी चालू हुई, और अगले दिन से मैं कंधा भी उठा पा रहा हूँ, और अदरवाइज मेरा कंधा नहीं उठ रहा था, इतना बुरा। चलो जोरदार अभिनंदन कर्नल साहब। 1 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था माइनर, मेरा लिम्बर 1 और 2 जो फ्रैक्चर हो गया था, क्रैक हो गया था। तो ये भी बेल्ट लगा के आया था, अभी 2 दिन के बाद ये भी बेल्ट खुल गई है। लो, कमर भी ठीक कर ली, कंधे भी ठीक। साइनस की प्रॉब्लम थी, मैं डेली वो डालता था दवाई। 1 साल पहले मुझे स्टेरॉइड दिया गया था, तो खुल गया था। हाँ, स्टेरॉइड की दवाई डालते दिन में 2 बार मुझे स्प्रे डालनी पड़ती थी। अब 3 दिन से मैं यहाँ आके कोई स्प्रे नहीं डाल रहा हूँ, नाक खुला है। ये नाक वाली स्टेरॉइड वाली दवाई डालते हो ना, कान भी खराब करेगी, आंख भी खराब करेगी। अब ये नस से जल नीति वगैरह वो जो तो सारे ठीक कर लिए। एक बार की फिजियोथेरेपी के लोग 2-2 हजार रुपए ले लेते। यहाँ तो सुबह से शाम तक 10 थेरेपी चलती है। कर्णपूर्ण, नस्य, श्रृंगी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। मेरी वाइफ भी आई है, उनको एक्चुअली यहाँ उनको थायराइड था, तो पहले थायराइड ग्रिड खाते थे, वो बीच में बंद कर दिया। अब कल उनका रिपोर्ट आया 26 है उनका, तो उनको भी अब उनको भी कंटिन्यू देना धनिया के पानी के साथ। जी जी, और उज्जाई और सिंहासन ज्यादा जी स्वामी, खुश होकर। ओम स्वामी जी। तो उधर देना और बहनों को जी। मेरी बहन कोटि नमन स्वामी जी। मुझे 2014 में स्ट्रोक आया था, और 2016 में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उसके बीच में एक दवाई खाती थी मैं, लेकिन कम करती रहती थी। डॉक्टर बोलते थे 15 mg, मैं 7 mg खाती थी। फिर उसके बाद 2016 में मुझे जरा सा ब्लिंक आया यहाँ पे हल्का सा, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोलते कि एक टेस्ट होगा कि आपका, इससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया, 5,000 रुपए लिए, और उन्होंने उस टेस्ट करने के बाद बोला कि इसमें नहीं पता चल रहा है आपको, जो है पीजीआई चंडीगढ़ आना पड़ेगा। मैंने बोला मैंने कहीं नहीं जाना है, मैं योग करती रही, और वो ब्लिंक मेरा अपने आप ठीक हो गया। और उसके बाद मैं पीजीआई बिल्कुल नहीं गई, और मैंने बोला मैं योग से ही अपना ठीक करूंगी। और 2000 मैंने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दवाई बंद कर दी, तो मेरा आज बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसकी मोटिवेशन मुझे बस जब से मुझे हुआ था, मैं तब से योग करना शुरू कर दिया था। दवाई मैं खाती थी, पर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम की, पर फिर मैंने योग करना शुरू कर दिया। और इसकी मोटिवेशन मुझे अपने पति से मिली। ये बात वो बोलते थे बस योग करती रह तू और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तो स्टीरॉइड और तमाम तरह की दवाइयां ना, ये तो जीवन के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। उससे भी बच गई, चल अच्छी बात। और डॉक्टर बोलते थे कि अब ये पैरालाइज्ड हो गया, ये तो ऐसा ही रहेगा, बस अपना कंट्रोल रखो, ये जो है ये खाते रहो दवाई और आप ठीक हो, ये कंट्रोल रखना, बीपी कंट्रोल रखना। अब आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ये हाथ पैर ऐसे ही रहेंगे। अब बीपी का क्या हाल है? अब बीपी बिल्कुल ठीक है। और दवा बिल्कुल नहीं खाती स्वामी जी, 10 साल हो गए मुझे दवाई छोड़े हुए। 2016 से छोड़ी है, 8 साल हो गए मुझे दवाई छोड़े। पैरालिसिस हुआ वो भी कवर कर लिया, और उत्साह जबरदस्त है। चलो खुश हो बहना जी। स्वामी जी ओम। मैं कल आपके सामने रो रही थी, आपने बोला था कि श्रृंगी करा लो। मैंने कल श्रृंगी कराई है, तो मेरे बॉडी मूवमेंट ही नहीं करती थी। 1.5 साल से मैं कमर से बहुत ज्यादा परेशान थी। ये रो रही थी सच में। मैंने कहा अभी
श्रृंगी करा लो, सारी थेरेपी चल रही, तू हौसला रख। अब क्या हाल है? अब मुझे मूवमेंट करने में इजी लग रहा है, लेकिन यहाँ से अभी पूरा है मतलब दर्द और वो, लेकिन मूवमेंट में इजी कर रही हूँ। अब मूवमेंट ही नहीं, पूरी सारी खुल जाएगी। और एक्यूपंक्चर रोज कर ले, और ये वात आहार जो यहाँ दे रहे हैं ना, उसी हाँ को जी। कंटिन्यू करना। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बालाघाट एमपी से ही आई हूँ, पहले भी मैं 2 साल पहले आई थी आपके पास में, और अभी 1.5 साल से मुझे बहुत, बस खाली मैं सॉक्स डाल रही थी ऐसे क्रॉस लेग करके, तो उसमें ही कट की आवाज आई बस, और कुछ भी पीछे नहीं से हुआ। कुछ गड़बड़ हो गई। और मुझे पूरी बात खत्म करना है, थायराइड और अब ये वात आहार ही लेना थोड़े दिन, है ना? मोटापा भी खत्म करना है। मेरा अगला वो है टारगेट गोल। की मोटापा कम करो। वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, जिंदगी भर नया जीवन दिया है आपने मुझे। चलो खुश हो। ये ना वात शरीर में बढ़ जाता है ना, बड़ा कष्ट देता है, सारे मूवमेंट्स रुक जाते हैं, शरीर ठहर जाता है, अकड़ जाता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ। मुझे बचपन से जब मैं 9 साल की थी, मुझे एक्यूट अस्थमा था। सारे तरह की चिकित्सा मम्मी पापा ने करवाई, इम्यूनोथेरेपी वगैरह, लेकिन 2000 से जब मैंने आपके टीवी चैनल पे देख के श्वास की क्रिया और योग किया, मेरा एक्यूट अस्थमा चला गया। और मैं पहले इनहेलर लेके साथ में चलती थी, मुझे इतना बचपन से, फोबिया था। ये जन्म से बच्चों को, किसी को तो बचपन से अस्थमा, बचपन से वात रोग, बचपन से प्रॉब्लम है, उनको भी मिटा सकते हैं। लाइव एग्जांपल है। लोग कहते हैं तो जेनेटिक है, ये तो हेरिडिटी से है, ये तो बचपन से है, तो जाएगा ही नहीं। और अभी मैं आपके पास शरण में आई हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, टोटल बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ आके मैंने कल श्रृंगी ली, मुझे आराम लग रहा है, और आपके दिशा में मैं अपना घुटना ठीक करके जाऊंगी। बिना ऑपरेशन के ठीक करेंगे। हाँ जी। रिपेयर हो जाता। देखो, प्रणाम। खुश हो बहन, RACRP ANA HLB 27 CRP यूरिक एसिड, ये तो बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। फिर अंदर से रिपेयर होने वाला प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 2 3 महीने लग जाएंगे। 75-80 साल तक के लोगों को तो हमने 99% को बचा लिया ऑपरेशन से, है? इतना जबरदस्त फायदा होता है। ये भी हमारी बिटिया मोटी होती जा रही थी, अभी कितना कुछ कम किया बाबू। ओम स्वामी जी, 3 किलो वजन कम हुआ है। और स्वामी जी, पिछले साल मैंने विटामिन डी कराया था अपना, तो वो बहुत कम आया था, लेकिन अब वो 13 पॉइंट बढ़ गया है। किसी किसी का विटामिन, अब इसको तो और चक्कर आते थे मुझे, मतलब ऐसे रहती थी कि मतलब सब बोलते थे कि मतलब इतनी मोटी है तब भी चक्कर खा खा के गिरती है। बोली इतनी मोटी है फिर भी खा खा करके गिर रही है। इसको विटामिन डी। और हीमोग्लोबिन भी स्वामी जी मेरा 8 था, लेकिन अभी मैंने चेक कराया तो 12 है। चलो बेटा, अब कंटिन्यू करना, तो अब तेरी पीरियड की दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। स्वामी जी वो नहीं आया अभी। हाँ, इसको बच्चों को ना, ये बेटियों की बड़ी समस्या है, पीरियड की दिक्कत। पीरियड होता है तो पेनफुल, फिर मेनोपॉज के समय दिक्कत। दशमूल कंटिन्यू पीना बेटा, दिन भर वही पानी पी, ठीक है? हाँ, थोड़ा समय लगेगा। फिर पहले बच्चे कहते थे कि मतलब देखो इतनी डाढ़ी आ जाती है, बाबा जैसी कह रहे, सब कहते कि बाबा तो नहीं बनना है। मैंने कहा हाँ बनना है मुझे। कोई नहीं, वो पीसीओडी भी अच्छी हो होम जाएगी। स्वामी। हाँ, पीसीओडी भी अच्छी हो जाती है। पीसीओडी होने से बच्चों को, बेटियों को दाढ़ी आ जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। करना तो पड़ता है। 1 से 2 महीने में कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, पीसीओडी ठीक। जी भाई साहब, सत प्रणाम गुरुजी। कपालभाति करो थोड़ा, अनुलोम विलोम भी किया, बाह्य प्राणायाम भी कर लो, उज्जाई भी कर लो थोड़ा। मैं तो जो है, मेरा आज 7वां दिन है और लगभग 4 किलो वजन कम हुआ है। मेरा क्रोनिक लोअर बैक प्रॉब्लम था और मेरे अंदर मतलब ये इच्छा थी एक बार पतंजलि चलना है। और पिछले साल मुझे सियाटिका भी हो गया, तो उस टाइम मुझे अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं मिला, मतलब बुकिंग कंफर्म नहीं हुई, तो मैं नहीं आया। तो मैं लोकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके मैनेज कर रहा था। बहरहाल इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्था का मुझे सर धन्यवाद ज्ञापन करना है कि यहाँ के जो मोस्टली इतनी बड़ी संस्था में इतने लोग कार्यकर्ता, सभी लोग जो है मैश्योर्स, जो भी हैं, जो सेवक लोग हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, इतना डेडिकेटेड मैं देख रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, देखिए ह्यूमन हम लोग तो मानव है, पहले तो थोड़ी कमी तो रहती है हमेशा, बट रियली मतलब बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जो क्वालिटी कंट्रोल इस संस्था की है।
मतलब डेडिकेटेड, जो छोटा छोटा काम है, मैश्योर का काम लोग सोचते हैं बड़ा छोटा काम है, बट वो लोग भी इतना दिल से कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल। तो मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ सर, पूरी संस्था का, सबका कार्यकर्ता, डॉक्टर्स और आप तो खैर थेरेपिस्ट, हमारे बालक Yes. सब सेवा तो भाव से करते हैं। और कल तो एक हमारे मैश्योर बोले आप नारायण हैं, मतलब हम उनको थोड़ी तबीयत उनकी, हम कहे आप पानी पीजिए आराम से, मेरा करिए जो भी मसला, तो बोले नहीं सर आप तो हमारे नारायण हैं, मैं जो है पूरे दिल से काम करूंगा, मतलब उनके साथ में ये आया। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए आजकल बहुत सारी संस्थाएं हो गई हैं, बट आपका जो एक कर्णधार है योग को, जो इंटरनेशनल डे में सेलिब्रेशन तक लाने की स्थिति में आपका योगदान है सर, और उसके लिए हम लोग सभी लोग हैं कि आज हम यहाँ सभी पहुँचे हैं बेसिकली। कोई एक बार आया, कोई 4 बार आया। तो मेरा जो है, और आपने 2 दिन पहले जब हम मिले थे तो आपने बोला था सिंगी कराने का, तो लोअर बैक का तो मेरा पूरा हो गया रिकवरी। साइटिका पेन का मेरा ये लेफ्ट लेग में थोड़ा सा पेन अभी चल रहा है, तो सिंगी आज मैं यहाँ भी कराने का प्लान है मेरा। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पाइन के अभ्यास कंटिन्यू घर भी करना, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दर्द हो, कोई कष्ट तकलीफ, देखो जो यहाँ सिखाते बताते हैं, कुछ थेरेपी प्रोसीजर्स तो यहीं कर पाते हैं, घर पे नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिंगी आदि तो, एक्यूपेंचर आदि तो, लेकिन जो फिर कंटिन्यू योग करने के लिए बोलते हैं, डाइट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, परहेज करने के लिए बोलते हैं, योग करने के लिए बोलते हैं, उसको कंटिन्यू करो, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें कोई संशय। और ये सब एकदम ट्रांसपेरेंट करने वाली बात है, जीने वाली बात है, कोई इसमें कोई ढोंगा डबर पाखंड वाली बात नहीं। तुमने क्या किया? तो जवान आदमी बेटा। जी प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मेरा नाम आनंद कुमार झा है और मैं ब्रांच मैनेजर हूँ स्टेट बैंक में। और मुझे एलोपैथी के लिए हमारी जो बैंक है वो पूरा पैसा देती है, लेकिन मैं यहाँ आकर के ट्रीटमेंट लिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा बाबा जी कि मुझे बहुत सालों से किडनी में पत्थर था, स्टोन, और वो मेरी मम्मी आपके दिखाए हुए वो पतंजलि का पत्थर चट्टा और ये सब मुझे खिलाई। मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ था, सुबह सुबह एकदम मुंह में ठूस देती थी कि तुमको खाना होगा। और डॉक्टर के पास जब गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना होगा, और चूंकि बैंक बहुत ज़्यादा देती हम लोग को, तो मैं अच्छा ट्रीटमेंट के लिए जब सोचा तो स्टोन का जो ऑपरेशन था उसका करीब 60,000 रुपये बताया गया, 60,000 कि आपका लेज़र ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो निकल जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि ये बार बार हो जाता है। मम्मी के इस ट्रीटमेंट के कारण जब मैं गंगाराम गया और वहाँ मेरी जब स्क्रीनिंग हुई थी, सीटी स्कैन, मेरा एक भी नहीं स्टोन निकला कहीं पे। और इसकी दूसरी बात, इसको जबरदस्ती खिलाया, पत्थर चटा खा, ये अभी तो लिथोम बना दिया बेटा, वो इजीली चला जाता है। और मैं बताना चाहूंगा बाबा जी कि ये बार बार होता है स्टोन फॉर्मेशन, जैसे बाबा जी बता रहे थे महाराष्ट्र वाले, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार कराओगे ऑपरेशन? और उससे ये जो पथरी बनने की जो टेंडेंसी है, इसी बात के ऊपर कह देता हूं बेटे के साथ साथ, क्या आनंद झा है? आनंद झा। आनंद, ये स्टोन बनने की टेंडेंसी, सिस्ट बनने की टेंडेंसी, मोटा होने की टेंडेंसी, एक बार मोटे हुए ना फिर वो शरीर जब तक वहां तक नहीं भूल जाए वहीं तक बढ़ता रहता है। ये बॉडी की जो गलत टेंडेंसीज हैं उसको आप राइट डायरेक्शन में मोड़ना चाहते हो तो योग ही तरीका है। बाबा जी मुझे जो अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे सारे लोग मुझे अभी मोटिवेशनल कहेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाता था और बाकी सारा चीज़, और वो लोग कहते थे तू पतंजलि नहीं जा पाएगा। और मैं यहाँ पहुँचा। मैं थोड़ा मम्मी के बारे में बताना चाहूँगा। इनका 2018 में IBS निकला हुआ था। ये सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, मैं नाम भी लेना चाहूँगा उस हॉस्पिटल का, वेदांता रांची में। जब मैंने मम्मी का ट्रीटमेंट करवाया तो वहाँ पे बताया गया कि इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा बॉडी जो है वो वाइट होता जा रहा था। हाँ, खून की कमी। उसके बाद वहाँ पे बताया गया कि आप इमीडिएट इनका ऑपरेशन कराइए। चूँकि बैंक हम लोग को दे रही थी तो मैंने ऑपरेशन करवा दिया कि शायद ठीक हो जाए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब 2 महीने बाद फिर मम्मी का तबीयत खराब होने लगा और मैं गया वहाँ पे कि अभी तक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, ओवरी निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद वो बोले कि शायद ये तो कारण एक था जिससे हो जाता ठीक, लेकिन आप दूसरा और तरीका देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से AIG हॉस्पिटल हैदराबाद गए
वहाँ पे डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप वगैरह कराया, बोले इनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, लेकिन आप दवाई ले लीजिए, और दवाई बहुत सारी दे दी उन्होंने। उसके बाद फिर वहाँ भी ठीक नहीं हुआ तो हम लोग CMC वेलोर गए थे, वहाँ पे भी दिखाया मम्मी को, लेकिन फिर भी वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद थक हार के जब पत्थरचट्टा वाली मुझे याद आई बात, तो मैंने सोचा कि जब जबरदस्ती मम्मी मुझे ठीक कर सकती है तो फिर शायद मैं और मम्मी दोनों चले जाएं तो शायद दोनों ठीक हो जाएं। और अभी अगर मुझे स्क्रीन पे अगर देख रहे होंगे मेरे सारे फ्रेंड्स या मेरे सीनियर्स, वो देख रहे होंगे मेरा पेट इतना बड़ा निकला हुआ था, वो अभी ऐसे हो गया, चिपक गया। चिपक तेरी गया। मम्मी का क्या हाल है? अभी मम्मी यहाँ पे है। क्या हाल है अभी मम्मी? अभी तो ठीक है, कुछ कुछ अच्छा हुआ पहले अभी से। अच्छा हो जाएगा, पूरा अच्छा हो जाएगा माता जी। पैर का दर्द हल्का हो गया है, कमर में है, पेट में हल्का है, जैसे 16 आना में 10 आना खत्म हो गया है। चलो 16 आना का 16 आना कर देंगे। ये बेल का प्रयोग है, जैसे पत्थर चटा आपको दिया ना बेटा, बेल पत्थर बोलते हैं ना, बेल, और फिर ये दूधी, फिर यहाँ देते हैं सब चीज़ें, कोलो ग्रीट कोलाइटिस के लिए, कुड्स घनवटी, कुड्जारिस्ट, उसकी बस्ती भी देते हैं, ठीक हो जाएगी तेरी मम्मी। बाबा जी एक कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में स्टीरॉयड देते हैं और आते काट देते हैं, उसको बचाना है तो योग आयुर्वेदी है। हुई थी बाबा जी, क्या मैं अपने फादर को लेके नहीं आ पाया, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। एक्चुअली उनको लीवर सिरोसिस का बताया गया था, और हम लोग जब भी पतंजलि आना चाह रहे थे तो डॉक्टर कह रहे थे आप जाके तो देख लीजिए, लेकिन ये आपके रिस्क के ऊपर होगा। और वो इतना डरा रहे थे, अगर हमको देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो मेरे 2-4 और भी जो देवघर के लोग हैं, वो जो लीवर सिरोसिस से अभी परेशान है, हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे आएँ और अपना इलाज कराएं, सच में यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। चलो बेटा खुश रहो आनंद। अब देखो एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, एक अकेले स्वामी रामदेव से पूरा मेडिकल सिस्टम क्यों डरा सहमा बैठा है? सारे क्रिटिसाइज करते हैं और इलॉजिकल वे में। लॉजिकली आप कोई क्रिटिसाइज करें तो हम उसको स्वागत करते हैं। अरे भाई हम यहाँ साइंटिफिक वे में योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा का, षटकर्मा का, नेचुरोपैथी का एक पूरा साइंटिफिक मेथड के साथ, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ आपको सारा ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद कोई हम ढोंग आडंबर पाखंड कर रहे हो, लोगों को बहका रहे हो, कोई भूत प्रेत का चक्कर चला रहे हो, तो बात समझ में आती है भाई विरोध करो। हम ही खुद ही विरोध करते पाखंड का। तो एक पूरे जो मेडिकल कम्युनिटी है उसमें, अरे देख लो भाई, कुछ तो सीधा ही बोलते, वहां तो जाना ही नहीं, उधर तो अरे भाई ऐसे क्यों, ऐसे ये एक तरीका है, थोड़ी मेहनत तो है इसमें। अभी भी सुबह से मैं आपको 100 बार कह चुका हूं, थोड़ा कर लो भाई, कर लो, करना तो पड़ता है और करते हैं। और आप में से कुछ तो मुझे 25-25 सालों से मैं मिलता हूँ, बोलो बाबा जी हम आपको 2000 से फॉलो कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम आपको 98 से 99 से फॉलो कर रहे हैं, 95 से फॉलो कर रहे हैं। आप में से जो पिछले 10-20 साल से फॉलो कर रहे हैं, एक बार हाथ उठाना, 10-20 साल वाले, ये भी बड़ी संख्या है भाई। एक बार भाई चलो आपका भी जोरदार अभिनंदन है, 10-20 साल से भी फॉलो कर रहे हैं। कुछ बीच बीच में छोड़ देते हैं, फिर वापस, जैसे भाई बता रहा था 2004 में फॉलो किया, फिर बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, सब खाने पीने लग गए और बस योग कम कर दिया, तो 2018 से फिर वापस फॉलो किया। आपने क्या किया भाई साहब? प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। से अप्रैल 2022 में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था, तो हम 2022 से अप्रैल से शुरू किया था इलाज। कभी कहीं लेकर दौड़ते थे, कभी कहीं लेकर दौड़ते थे, और इसके बाद में इसे जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ फेफड़ों में इन्फेक्शन, गुर्दों में इन्फेक्शन, पैंक्रियाज में सूजन भी हो गई थी, और हेमोग्लोबिन भी 7 ग्राम से कम हो गया था। तो हमें किसी ने सलाह दी कि आप योगराम चले जाओ। तो हम 2023 में, जून 2023 में आए थे। तो ये उस समय चल भी नहीं पाता था, लेकिन यहाँ 7 दिन रहे। उसके बाद ये हरिद्वार जाकर मनसा देवी माता के दर्शन ये इसने पहाड़ पर पैदल चढ़कर किए थे, और पैदल उतर के घाट पे जाकर स्नान भी की, और दूसरे दिन और सुबह घाट पे जाकर स्नान की। इतना मतलब हो गया था, हौसला आ गया। अभी थोड़ा मतलब वापस से वो कोई किसी वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो गई थी, हम तो सीधा यहीं दौड़ कर आ गए
कि नहीं वहीं चलना है अपना, ये कोई एलोपैथी वाला है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा है। और ये अभी वो पिछले जब यहाँ आए थे वहाँ से लेकर अब तक ये 2.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को डेली योग करता है। और अब तो ये आपके प्रोग्राम देखता है, दूसरों को सलाह देता है, दुआएं बताता है और सलाह भी देता है कि ये योग करो, ये योग करो। हर क्या नाम बेटे का? इसका नाम कुलदीप स्वामी है। कुलदीप स्वामी। हाँ। अब बेटा ये और थोड़ा अच्छे से थेरापी ट्रीटमेंट कर देंगे, खाने पीने में बस थोड़ा ध्यान हम रखना। राजस्थान के या नागौर जिले जी, से है। जी। तो इसमें कोलोग्रीट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादी और खान पीन में घी बिल्कुल बंद, दूध बिल्कुल बंद, मीठा बिल्कुल बंद। बस ये थोड़ा परहेज पालना और योग अच्छे से करेगा। और अब बरसात है तो थोड़ा सा थोड़ा जुकाम का ज़्यादा रहता है। हाँ, बस थोड़ा, क्योंकि उसमें दही छाछ का प्रयोग कराते हैं, जुकाम से वो उसमें बढ़ जाता है तो कई बार। बस बाकी बेल आदि और बिलवा आदि, कुटज घनवटी सब लेना। ये पिछली बार 7 दिन में इसका खून भी जो है वो 7 ग्राम से सीधा 9.4 ग्राम पहुंच और गया बढ़ था। जाएगा। और प्लेटलेट 8 लाख थे, वो अभी 4 लाख, मतलब यहाँ आने के बाद काफी सही हो गए थे। WBC कम हो ही नहीं रहा था, 13,000 से ऊपर ही रह रहा था, वो 9,000 आ गया था। वापिस जाकर सब जांचें करवाई थी। WBC, प्लेट, पूरा शारीरिक। अब एक बीमारी से देखो, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, फिर फेफड़े, फिर लंग, क्या नाम है, फिर आंतें, पूरा शरीर में इन्फ्लेमेशन। अब अच्छा हो जाएगा बेटा ना। तो आपको एक तो बाह्य प्राणायाम मैंने बताया 5 बार से लेके 5 मिनट तक, उज्जाई भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक, ऐसे थोड़ा लंबा करने की आदत डालिए निष्ठापूर्वक।